महामंत्री अरुण सिंह ने उझारी में की प्रेस वार्ता। गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव पहुंच रहे भाजपा के नेतागण। भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महामंत्री अरुण सिंह व बिलसी विधायक हरीश शाक्य का हुआ जोरदार स्वागत। ब्रज क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य व बदायूं जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता भी रहे मौजूद। ग्राम चौपाल हजरतगंज उझानी में प्रेस वार्ता में बोले, क्या कुछ बोले महामंत्री अरुण सिंह, आप भी सुनिए। नाम पे वोट बैंक के नाम पे ढिढोरा पीटते हैं और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति कब्जे में कर ली वक्त वही नेता अधिक परेशानी आती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और बहुत सारे लिटिगेशन 2013 के बाद अगर आप देखेंगे तो 2013 में ऐसा यूपीए ने कानून बनाया कि कोई यह कह दे कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बाय यूजर, क्योंकि अगर मैं यूज कर रहा हूं तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो जिसकी प्रॉपर्टी बेचारे की होती थी वो कहां जाए, उसको प्रूव करना है, वक्फ को नहीं प्रूव करना है। इस व्यवस्था को बदला गया। इसमें वक्फ एक्ट के आने से पारदर्शिता आएगी, करप्शन नहीं होगा। मुस्लिम, मैं फिर कर रहा हूं, मुस्लिम माँ बहन जो बहन है, गरीब मुस्लिम है, पसमंदा मुस्लिम है, उनके लिए कल्याण के लिए इतना पैसा खर्च होगा कि सभी लोग, इसलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं। कहीं भी देश में कोई किसी प्रकार का हंगामा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की। किस तरीके से कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करेगी गांव चलो अभियान? नहीं, ये हमारे स्थापना पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पे, क्योंकि 45 साल पार्टी के पूरे हो गए हैं और 46वां शुरू हो गया है 6 अप्रैल को। और उस स्थापना दिवस को, उस स्थापना पार्टी के फाउंडेशन डे के कार्यक्रम को लेकर के अभी तक हमने उसी क्रम में की है। और इस बात का गर्व होता है कि कार्यकर्ता निकलते हैं झंडा लेकर के कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, तो कार्यकर्ताओं की गर्व में भूखी होती है। गाँव-गाँव जाते हैं, लोगों से चौपाल में बातें करते हैं, जो सरकार की योजना है उनकी चर्चा करते हैं, समाज के लोगों को सम्मान करते हैं। यह योजना, यह अभियान अब कल समाप्त हो जाएगा। सांसद जी, संजय राउत हैं, महाराष्ट्र के एक नेता है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि तस्वुर रमा बोलते, और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी को इवेंट बनाना चाहती है, विदेश से तस्वुर रमा को लेके आए और चुनाव में इसको यूज करेंगे, तो आप उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? कल मैं महाराष्ट्र में था, महासंगठन की बैठक लेने के लिए गया था रात को। संजय रावत जी जब अरेस्ट हुए तो उस समय भी इवेंट बनाई गई। यह उनको इस बात का पता नहीं क्यों कष्ट है कि जो एक आतंकवादी को संरक्षण देने वाला राणा को यहाँ मुझे लिया है और मुंबई के गुनाहगारों का प्राइम दोषी है, तो उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए, उनको भी बढ़ के स्टेटमेंट देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन आज उल्टे कर रहे हैं। आज किस प्रकार से वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, ये शिवसेना इसीलिए समाप्त हो गई। कोई नहीं समाप्त। पूरे देश में काफी बहुत बड़ा देश में कहीं भी हिंसा नहीं हो रही है, केवल पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद हिंसा करा रही है। जो मुख्यमंत्री वक्फ के खिलाफ जो खुद लेकर के झंडा लेकर के आगे निकले, खुद हिंसा को भड़काने का काम ममता बनर्जी काम कर रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। और बंगाल में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में घरों में व्यापक रूप से राजनीतिक हिंसा होती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, और उसके अलावा हिंसा क्यों हो रही है? क्योंकि मुसलमान खुश है, आप मुस्लिम खुश है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सबको एक बात का माफी मांगना चाहिए कि इन्होंने जो सीएए आया था, सीएए का कानून आया था, इन्होंने कहा था मुसलमान भाइयों बहनों का था तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। आज ये बताए कि एक भी मुसलमान का नागरिकता गई है क्या? तो इनको